दूसरा भी मैं जीवन के उस मुकाम के ऊपर हूँ, जीवन में सब कुछ पा लिया, अब पाने के लिए जीवन में कुछ नहीं बचा। तो ऐसी स्थिति प्रत्येक साधक को मिले, ऐसी मेरी इच्छा है। एक दूसरा, अभी जो बताते कि नहीं ये दान करने से, पुण्य करने से मोक्ष मिलता है, ऐसा नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे एक IAS ऑफिसर मेरे को मिलने के लिए आई, बोले ध्यान की क्या जरूरत है, मैं ना इतना दान करती हूँ, मैं पुण्य करती हूँ, तो मेरे को तो मोक्ष मिलेगा ही। मैंने बोला तुमने क्या बोला, मैं दान करती हूँ, मैं पुण्य करती हूँ। मैं के साथ करती है मतलब तो अपने साथ बांधती है, तो ये जो पुण्य कर्म किया ये भोगने के लिए अगला जन्म लेना पड़ेगा ना। तो एक आपको समझाता हूँ, एक ना जापान के अंदर ये प्रश्न पूछता है कि इतने सारे क्या बोलते हैं, जो कुछ होने का वो निश्चित ही है, तो फिर ध्यान काय को करने का और भगवान काय को चाहिए। देखिए, जैसे पहली बात तो प्रत्येक जन्म हम कोई ना कोई कर्म को भोगने के लिए करते हैं। पूर्व जन्म में जो कर्म किए ना वो भोगने के लिए जन्म करते हैं। उसके बाद में समझ लो वो पूर्व जन्म के कर्म भोगते 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 हम यहाँ तक पहुँचते हैं। हाँ, अगर हम गुरु सानिध्य में रहेंगे तो क्या होगा, ये पूरे कर्म हम भोग लेंगे, लेकिन भोगते भोगते हमारा स्थिति इतना अच्छा हो जाएगा कि हमारा और अच्छा हो जाएगा, हमारा आभामंडल अच्छा हो जाएगा कि हमसे बुरे कर्म होंगे ही नहीं। इसके बाद में फिर ऐसे करते करते हम यहाँ तक पहुंचेंगे तो क्या होगा, हमसे बुरे कर्म होंगे ही नहीं, और जो अच्छे कर्म होंगे वो हम गुरु के माध्यम से परमात्मा को समर्पित करेंगे। तो यहाँ पे जाके आपको कर्म मुक्त अवस्था प्राप्त हो जाती है, यानी आपके जीवन में कोई कर्म ही बाकी नहीं रहते, ना अच्छे कर्म बाकी रहते ना बुरे कर्म बाकी रहते। ऐसी शून्य की अवस्था अगर आपने आपके जीवन काल में प्राप्त की ना, उसी को मोक्ष कहते हैं। अगर पुण्य कर्म करोगे तो भी पुण्य कर्म भोगने अगला जन्म लेना पड़ेगा। तो एक ऐसी अवस्था जो आपके खाते में ना कोई पुण्य कर्म है ना कोई पाप कर्म है, कोई कर्म ही नहीं, तो उसको कर्म मुक्त अवस्था बोलते हैं। ऐसी योग के द्वारा प्राप्त की जा सकती है। अगर मैं प्राप्त की, फिर अगला जन्म ही नहीं है, मेरा अगला जन्म नहीं है, मेरी इच्छा है तुम्हारा भी अगला जन्म नहीं।